अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद की वजह से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी वही मनाजिर देखने को मिल रहे, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराहें गाड़ियों से खचाखच भर गई हैं। खसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर वाक़े पतंगी और कोरला पार्टी टूल प्लाजा पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई हैं। अगरचे फास्ट टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि मुसाफिरों को टूल पार करने घंटों इंतजार करना पड़ रहा। ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखने के लिए हुकाम ने इजाफी काउंटर्स भी खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आ रही। लोग अपने खानदानों के साथ निजी कारों और बसों के जरिए सफर कर रहे, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराजी लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है। बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अराजी से मुतल्लिक़ जारी क़यास आराइयों पर तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने अहम वज़ाहत जारी की। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत का उर्दू यूनिवर्सिटी की अराजी पर वापस लेने का कोई इरादा नहीं और यूनिवर्सिटी की अराजी मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने बताया कि अराजी के सिलसिले में हालिया तनाज़ा ऑडिट रिमार्क्स की बुनियाद पर जिले कलेक्टर की जानिब से जारी करदा एक नोटिस के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस नोटिस का मकसद सिर्फ ये था कि यूनिवर्सिटी अपनी अराजी का मुयस्सर इस्तेमाल करे, ना कि अराजी छीनना। उन्होंने मजीद बताया कि 3 दिन कबल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें अराजी के सिलसिले में मुस्तकबिल के मंसूबों से वाकिफ करवाया, जिसके बाद कलेक्टर ने नोटिस वापस लेने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि इस मामले पर काफी बयानात दिए गए हैं, लेकिन सच ये है कि हुकूमत की नीयत बिल्कुल साफ है। वज़ीर मौसूफ ने वाज़ेह किया कि कलेक्टर ने इस सिलसिले में एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया है, जिसमें सूरत हाल वाज़ेह कर दी गई है। अवाम और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को इस सिलसिले में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। देर रात गए तक चबूतरों पर बैठने वाले नौजवान अब हो जाएं होशियार, क्योंकि टप्पा चबूतरा पुलिस का लेट नाइट ऑपरेशन जारी है। अब चबूतरों पर बैठने वालों की खैर नहीं। टप्पा चबूतरा पुलिस ने रात गए खसूसी कार्रवाई के दौरान चबूतरों पर गैर जरूरी तौर पर बैठने और हंगामाराई करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। गांजा जुन्ना नायकुడు
संक्रांति के त्यौहार के पेश नज़र दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पतंग बाजी का जोश व खरोश उरूज पर पहुंच गया है। हैदराबाद समेत दोनों रियासतों के छोटे बड़े शहरों में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया है। खूबसूरत डिजाइन की पतंगे उड़ाकर लोगों को मशहूर किया जा रहा। त्यौहार की इस रौनक में चार चांद लगाने के लिए बाजारों में LED वाली पतंगे और कार्टून किरदारों वाली पतंगे बच्चों की खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। रात के वक्त भी कई इलाकों में रोशन पतंगे उड़ाकर जश्न मनाया जा रहा। इस बार पतंगों के साथ साथ रिवायती मिठाइयों और पकवानों की खुशबू से गलियां महक रही, जबकि देही इलाकों में रंगोली के मुकाबलों ने समा बांध दिया है। नौजवानों की टोलियां मौसीकी की धुनों पर रक्स करते हुए इस सकाफती विरसे को जोश के साथ मना रही हैं, जिससे एक खुशगवार और रंगीन माहौल पैदा हो गया है। एलमॉन्ड किड सिरप से मुतालिक एक अहम अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत तेलंगाना में इस सिरप के इस्तेमाल और फरोख्त पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बच्चों के लिए इस्तेमाल होने वाले इस सिरप के एक मखसूस बैच में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी पाई गई है, जो सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने वालिदैन और सरपरस्तों को सख्त हिदायत दी है कि वो बच्चों को ये सिरप हरगिज ना दें। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बच्चों की सलामती के पेश नजर की गई है, क्योंकि मुतासरा बैच के इस्तेमाल से संगीन तिब्बी खतरात लाहक हो सकते हैं। मुतासरा बैच के निशानदेही जांच के दौरान हुई, जिसके बाद रियासत में इस सिरप की मार्केट में फरोख्त फौरी तौर पर रोक दी गई। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर्स और दवाखानों को हिदायत दी गई कि वो इस सिरप को अपने स्टॉक से हटा दें। वालिदैन को ताकीद की जाती है कि वो अपने घरों में मौजूद सिरप की तफसीलात फौरन चेक करें और दर्ज झैल एलमॉन्ड किड सिरप हरगिज इस्तेमाल न करें। दवा का नाम एलमॉन्ड किड सिरप, बैच नंबर AL24002, तारीख तैयारी जनवरी 2025, तारीख मियाद दिसंबर 2026। अगर ये बैच आपके पास मौजूद है तो इसका इस्तेमाल फौरन बंद कर दें और करीबी मेडिकल स्टोर या मुतल्लिका हुकाम को इतला दें। तेलंगाना ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इस मामले में सख्त निगरानी की जा रही, ताकि मुतासरा सिरप दोबारा मार्केट में ना आए। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को कोई भी दवा देने से कबल उसकी लेबलिंग और बैच तफसीलात जरूर चेक करें। मजीद मालूमात या शिकायत के लिए शहरी टोल फ्री नंबर 69699599 और 1800 पर राब्ता कर सकते हैं। एलमॉन्ड किड सिरप पर पाबंदी वालिदैन के लिए एक संजीदा इंतबाह के बच्चों की दवाइयों के मामले में गैर मामूली एहतियात बरती जाए। कारवान में मंशियात के खिलाफ आगाही प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के तमाम स्कूलों के तलबा ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को मंशियात के नुकसानात से आगाह करना और माशरे में सेहतमंद माहौल को फरोग़ देना था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर वजीर अजहरुद्दीन और मोहम्मद फ़हीम कुरैशी ने तलबा से खिताब करते हुए मंशियात के खात्मे के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद पर जोर दिया। ये प्रोग्राम उस्मान अल हाजरी उम्मीदवार बराए MLA कारवान की जानिब से मुनक्किद किया गया था। मुंतज़मीन के मुताबिक ऐसे प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे, ताकि नौजवानों में मुस्बित शऊर बेदार हो सके। बादशाह उस्मान अल हाजरी ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में मजीद तफसीलात भी बताई। मौका नहीं मिला तो उसमें कराने का कभी शायद मेरे ख्याल में जब छोटा था जब आया होगा, मुझे इतना याद नहीं है, बट मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे स्नैक संध्या के प्रोग्राम में इंटरेस्ट के प्रोग्राम में आपने बुलाया। तो मैं छोटे बच्चे से ये दुनिया में बैठे बच्चे आप लोग, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आगे आप लोग इंडिया को लेकर आप लोग की फ्यूचर, इंडिया के आप लोग भी फ्यूचर है। इसमें से शायद कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर भी बने, शायद कोई हॉकी प्लेयर भी बन सकता, शायद IPS ऑफिसर भी बन सकता, IAS ऑफिसर भी बन सकता और कोई साइंटिस्ट भी बन सकता, कुछ भी बन सकता है। बट लेकिन आप लोग भी आगे लीड करेंगे तो आप बिल्कुल ये जो ड्रग का प्रोग्राम हो रहा है। निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्य IPS के हुक्म पर महकमे पुलिस ने ममनुआ चाइना पतंग की डोर की फरोख्त को रोकने के लिए निजामाबाद जिले भर में खुसूसी मुआयना किया। इन मुआयने के हिस्से के तौर पर पुलिस ने निजामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीजन के अंदर तमाम मंडल हेडक्वार्टर्स, देहातों और दूर दराज इलाकों में पतंग की दुकानों, स्टेशनरी की दुकानों और आर्जी फरोख्त की दुकानों की बड़े पैमाने पर जाँच की। मुतल्लिका हुकाम ने वाज़ेह किया है कि जो भी ममनुआ चाइना पतंग की डोर फरोख्त करेगा, स्टोर करेगा
گا یا لے جائے گا، اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے خبردار کیا کہ چائنا مانجا لوگوں، خاص طور پر 2 ویلر گاڑیوں اور بچوں کے لیے سنگین خطرہ اور پرندوں اور ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء کی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء سے یکجہتی کا اظہار۔ حیدرآباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی مانو کے طلباء کی حمایت میں احتجاج کیا۔ یہ احتجاج عثمانیہ یونیورسٹی کے آرٹس کالج کے احاطے میں منعقد ہوا۔ احتجاجی طلباء اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے اور اردو یونیورسٹی کی اراضی کی واپسی کے ضمن میں اپنے شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے۔ آندھرا پردیش کے مشرقی و مغربی گوداوری اضلاع میں سنکرانتی کے تہوار کی تیاریاں عروج پر ہیں، جہاں روایتی مرغوں کی لڑائی کے ساتھ ساتھ دیسی مرغ کے سالن کی طلب میں بھی زبردست اضافہ دیکھا جا رہا۔ مانگ بڑھنے اور پیداوار میں کمی کی وجہ سے دیسی مرغ کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی اور ایک مرغ کی قیمت 2000 سے 2500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ گوداوری اضلاع میں سنکرانتی کا تہوار اپنی انوکھی روایت کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تہوار پر آنے والے مہمانوں اور خاص طور پر نئے دامادوں کی خاطر تواضع دیسی مرغ کے مختلف پکوانوں سے کرنا ایک قدیم روایت ہے۔ بیرون ملک اور دور دراز شہروں سے گھروں کو لوٹنے والے رشتہ دار پہلے ہی اپنے گھر والوں سے دیسی مرغ کے پکوان تیار رکھنے کی فرمائش کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق ماضی میں وائرس کی وجہ سے بڑی تعداد میں مرغیوں کی موت اور دیسی مرغوں کی پرورش میں کمی اس قلت کی بڑی وجوہات ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک مرغ خریدنے کے لیے 10 سے 20 لوگ قطار میں ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود لوگ اپنی روایات اور مہمان نوازی کو برقرار رکھنے بھاری قیمت ادا کر کے بھی دیسی مرغ خریدنے کو ترجیح دے رہے۔ عام دنوں میں یہاں دیسی مرغ کی قیمت 1000 روپے سے 1200 روپے کے درمیان ہوتی ہے، لیکن اب یہ قیمتیں اچانک دگنی ہو گئی ہیں۔ اس اضافے کی سب سے بڑی وجہ پیداوار میں ہونے والی بھاری کمی بتائی جا رہی۔ کچھ عرصے قبل مختلف علاقوں میں وائرل بیماریوں کی وجہ سے بڑی تعداد میں مرغیاں ہلاک ہو گئی تھی، جس سے تاجروں کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان کے خوف سے کئی تاجروں نے مرغیوں کی پرورش کم کر دی۔ ہندوستانی بازار میں سونے کی قیمتوں میں تیزی برقرار رہی۔ مسلسل دوسرے دن سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ صورتحال یہ رہی کہ 24 قیرات سونے کی قیمت فی 100 گرام کے حساب سے 24,600 روپے اور 10 گرام کی قیمت میں 2,460 روپے کا اضافہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی سونا ایک بار پھر اپنی ریکارڈ سطح کے قریب پہنچتا نظر آ رہا۔ ایسے حالات میں خریدار اس بات کو لے کر پریشان ہے کہ آیا آنے والے تہواروں جیسے مکر سنکرانتی، پونگل اور ماگھ بیہو کے دوران سونے کی قیمتیں پھر سے بڑھیں گی۔ جہاں تک چاندی کی بات ہے تو 2 دن کی گراوٹ کے بعد اب چاندی کی قیمت میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں سونا اور چاندی بلا ترتیب 1,25,000 تا 1,42,000 اور 2,32,000 تا 2,55,000 کی سطح پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ 24 قیرات سونے کی قیمت 1,150 روپے بڑھ کر 1,40,460 روپے فی 10 گرام ہو گئی اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پوری ریاست میں سرد لہر جاری ہے۔ کئی اضلاع میں صبح 10 بجے تک کوہرا چھایا رہا، جس سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے کتراتے نظر آئے۔ بہار کے بکسر، مونگیر، چھپڑا، پٹنہ، فوربس گنج، سہرسہ، دربھنگہ اور ارول میں سرد دن کے حالات برقرار رہے، جبکہ چھپڑا میں سرد لہر کا اثر دیکھا گیا۔ درجہ حرارت کے لحاظ سے شیخ پورہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 20.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ سبور بھاگلپور میں سب سے کم درجہ حرارت 5.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ شدید کوہرے کی وجہ سے کئی علاقوں میں حد بصارت کم ہو کر 40 میٹر رہ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی اور کوہرے سے راحت نہیں ملے گی۔ شمالی اور جنوب مغربی بہار میں سرد دن کی وارننگ جاری کی گئی۔ مشرقی چمپارن، سیتامڑھی، مدھوبنی، کشن گنج، سپول، اوریا، پورنیا، کٹیہار اور مدھے پورہ کے لیے شدید کوہرے کا الرٹ جاری کیا گیا۔ ان اضلاع میں حد بصارت نمایاں طور پر کم ہو سکتی ہے۔
ईरान में महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाले मुजाहरे अब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की अथॉरिटी को चैलेंज करती नजर आ रही। ये मुजाहरे तेजी से पुरतशद्दुद होते जा रहे हैं जो कई शहरों और कस्बों तक फैल चुके हैं। इंसानी हुकूक के कारकुनों के मुताबिक इन मुजाहरों में मरने वालों की तादाद कम से कम 62 हो गई और तकरीबन 2300 को गिरफ्तार कर लिया गया। खामेनेई ने मुजाहिरीन पर इल्जाम लगाया कि वो दूसरे मुल्क के सदर को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे। खबरों के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद कर दी थी, जबकि वीडियोस में कई शहरों की सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में इमारतों और गाड़ियों को नजर आतिश करते हुए दिखाया गया। एक टेलीविजन खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पीछे न हटने का अज़म किया और मुजाहिरीन पर इल्जाम लगाया कि वो गैर मुल्की अपोजिशन ग्रुपों और अमेरिका की जानिब से काम कर रहे हैं। तेहरान में अपने हामियों से खिताब करते हुए खामेनेई ने वाशिंगटन पर सरे मुनाफिकत का इल्जाम लगाया। उन्होंने अमेरिकी खारिजा पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने लातीनी अमेरिकी मुल्क को किस तरह घेर लिया और वो वहाँ क्या कर रहे, उन्हें कोई शर्म नहीं और खुलेआम कहते हैं कि ये सब तेल के लिए है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।